तो की हाल चाल थोड़े सारे दा एक बार फिर तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। तो गाइस जैसे कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आएंगे, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं। एलपीयू की जो एलपीयू नेस्ट की जो लास्ट डेट है वो 31 मई है ना। पहले 25 मई थी, वो एक्सटेंड करके 31 मई तक हो गई है, जिससे आप रजिस्टर करके अपने 50% तक पैसे मतलब 10% की तो आप अपनी स्कॉलरशिप बचा सकते हैं और 15,000 रुपये आप अपने हॉस्टल और मेस के ऊपर बता सकते हैं। वो कैसे बचाएंगे वो आगे वीडियो में जानने के लिए वीडियो को कंटिन्यू देखो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट और फिर आ जाओ मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी 10% स्कॉलरशिप बचा सकते हैं। 10% का मतलब आपकी अगर 1 लाख रुपये फीस है तो 10,000 रुपये एक सेमेस्टर के आप कैसे बचा सकते हैं। आपके अगर 8 सेमेस्टर होंगे तो 10,000 इंटू 8 करके देख लो कितने 80,000 रुपये, मतलब 1 लाख रुपये तक आप बचा सकते हैं। जिसकी फीस 1,20,000 होगी वो 1 लाख तक बचा सकते हैं। 15,000 हॉस्टल और मेस के बचा सकते हैं। तो यही सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखो और पूरा देखो बिना स्किप करें, ताकि आप जल्दी से जल्दी मिस ना करें। एलपीयू में एडमिशन की लास्ट डेट चल रही है, एडमिशन तो अभी 1-2 महीने और भी होगी, लेकिन एलपीयू नेस्ट की फेज़ 1 की जो लास्ट डेट है वो जल्दी से जल्दी अभी चल रही है। तो जितनी जल्दी आप रजिस्टर करोगे, वीडियो को देखोगे, उतना आपको फ़ायदा मिलेगा, उतने आप अपने पैसे बचाओगे। जैसा कि अभी आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस वीडियो में आपको क्या बताऊंगा मैं, कैसे एलपीयू में एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं तो आप अपने पैसे बचा सकते हैं। 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक का आपको फ़र्क पड़ सकता है इस प्रोसीजर के थ्रू। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, सही टाइम पे देख रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा लक्की होंगे इस वीडियो को देखने वाले। अगर आप लेट देखेंगे तो आपका कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए का जो है वो नुकसान हो जाएगा। वो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। फटाफट आ जाओ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पे जाती एलपीयू की वेबसाइट पे जाना है। आपको वेबसाइट के थ्रू ही दिखा रहा हूँ कि कैसे आपका 1 लाख तक नुकसान हो सकता है। तो जो एलपीयू की जो लास्ट डेट थी फेज़ 1 की एलपीयू नेस्ट एग्ज़ाम की जो लास्ट डेट थी वो कितनी थी, पहले 25 मई थी, लेकिन अब वो एक्सटेंड करके क्या कर दी गई है, 31 मई कर दी गई। आज कितनी डेट होगी, 30 मई होगी है। तो यहाँ पे जैसे लिखा भी हुआ है लास्ट डेट ऑफ एडमिशन फॉर मैक्सिमम स्कॉलरशिप मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम इज़ 31 मई। तो अगर आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे बीटेक इन सीएससी, बीटेक इन एमबीए, किसी भी कोर्स में लेना चाहते हैं, तो अगर आप लेना चाहते हैं एडमिशन तो जो आपको देना पड़ेगा एलपीयू नेस्ट का एग्ज़ाम। एलपीयू नेस्ट का एग्ज़ाम क्या है, एलपीयू नेस्ट एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है जो एंट्रेंस उसके 2 पर्पज़ है। एक तो वो एलपीयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम है और एलपीयू का स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है। वैसे तो अगर बिना स्कॉलरशिप के जो फीस वगैरह वो बहुत ज़्यादा होती है, जैसे आप सपोज करो सीएससी की जो फीस है, कंप्यूटर बीटेक इन सीएससी कंप्यूटर साइंस की फ़ीस है 1,20,000 एक सेमेस्टर की फ़ीस है। अगर आप एमबीए की बात करते हैं तो एक सेमेस्टर की फ़ीस 1,90,000 फ़ीस है। तो फीसेस बहुत ज़्यादा है। उसके लिए एलपीयू नेस्ट का एग्ज़ाम बनाया गया है कि आप एलपीयू नेस्ट का एग्ज़ाम दें। एलपीयू नेस्ट का एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। अगर आपको एलपीयू में एडमिशन लेना है तो एग्ज़ाम देना, आपको एलपीयू नेस्ट का एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, उसके बिना एडमिशन नहीं हो सकती। उसके बाद फिर उसके बेसिस के ऊपर आपको क्या मिलती है, स्कॉलरशिप। तो अभी जो 31 मई एलपीयू नेस्ट फेजेस में होता है, फेज़ 1 फेज़ 2, तो जो फेज़ 1 में एग्जाम दे रहे हैं उनको मिलती है मैक्सिमम स्कॉलरशिप। जैसे अभी जो फेज़ 1 चल रहा है, फेज़ 1 की स्कॉलरशिप कितनी है, मैक्सिमम 50% तक आपको मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिल सकती है अगर आप फेज़ 1 में एग्जाम दे रहे हैं। लेकिन अगर आप फेज़ 2 में देते हैं तो वो 40% तक रह जाती है। तो अब जो मैक्सिमम स्कॉलरशिप है, जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ 2-3 कोर्सेज़ की। एलपीयू नेस्ट के और भी फ़ायदे हैं, जो सारे फ़ायदे देखो ऊपर यहाँ इस पट्टी में लिखे हुए हैं कि जो लास्ट डेट है वो सभी 31 मई तक हो गया मैक्सिमम स्कॉलरशिप। इसके बाद जो अगर आप देंगे एलपीयू नेस्ट तो तब भी देना पड़ेगा, एडमिशन तो इसके बाद भी चलेगी, लेकिन उसके बाद जो अगर आप एलपीयू नेस्ट के लिए रजिस्टर करते और एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए आपको क्या देनी पड़ेगी, आपकी स्कॉलरशिप है वो कम हो जाएगी। वो भी आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। और एलपीयू नेस्ट का फ़ायदा और भी है कि आपको स्टडी ग्रांट मिल जाता है। स्टडी ग्रांट का मतलब क्या है कि अगर आप एलपीयू नेस्ट का एग्ज़ाम दे के रखते हैं, जैसे अभी आपको पता ही है कि आप सबके 12th के एग्ज़ाम, बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे होंगे और वो मैक्सिमम 7-8-10 जून तक खत्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप क्या देंगे, जेईई मेंस का एग्ज़ाम देंगे, आईआईटी का एग्ज़ाम देंगे। तो अगर आप एलपीयू नेस्ट का एग्ज़ाम दे के रखते हैं तो एलपीयू नेस्ट का एग्ज़ाम देने का आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर बाद में आपकी किसी भी एनआईटी या आईआईटी में एडमिशन होती है तो एलपीयू आपको अप टू 1 लाख रुपीज़ देगा। आप यही सोच सकते हैं कि 1 लाख रुपीज़ का आपको स्टडी ग्रांट मिलेगा एलपीयू से कि आपको वहाँ पढ़ने के लिए आईआईटी और एनआईटी में। उसके लिए भी कुछ कंडीशन है कि आपको एलपीयू नेस्ट में टॉप 500 बच्चों में होना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपकी एडमिशन किसी आईआईटी या एनआईटी में होनी चाहिए, तो आपको क्या मिलेगा, स्टडी ग्रांट मिलेगा 1 लाख रुपीज़ का। तो ये फ़ायदा भी एलपीयू नेस्ट का। तो वैसे तो एलपीयू नेस्ट की जो फीस है वो कितनी है, 1000 रुपीज़ फॉर बॉयज़ है एंड 500 फॉर गर्ल्स है। लेकिन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है, अगर आप उसके थ्रू रजिस्टर करते हैं तो आपको सीधा 50% डिस्काउंट मिल जाए एलपीयू नेस्ट के फॉर्म के ऊपर, जिससे कि आपकी फ़ीस जो एलपीयू नेस्ट की फ़ीस है वो कितनी रह जाएगी, 500 रह जाएगी बॉयज़ के लिए एंड 300 रह जाएगी गर्ल्स के लिए। 50% का डिस्काउंट तो आपको यहाँ पे सीधा हो गया। और 500 रुपये का फॉर्म भर के एलपीयू नेस्ट का एग्ज़ाम देते हैं और बाद में अगर आप अच्छे पढ़ने में और आपकी एडमिशन किसी अच्छी जगह पे होती है तो भी आपका फ़ायदा है। नहीं भी होती है, अगर एलपीयू में आप पढ़ने का सोचते हैं तो आपको स्कॉलरशिप तो मिल ही रही है एलपीयू नेस्ट के एग्ज़ाम के ऊपर। तो एलपीयू नेस्ट देने का कोई भी नुकसान नहीं है, सारे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। स्टडी ग्रांट भी लिखा हुआ है, इसके लिए आप ना अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये भी लास्ट डेट फॉर एडमिशन है। अब वो बता तो कैसे, आप जैसे एडमिशन पे क्लिक करेंगे, मैं रेगुलर प्रोग्राम पे क्लिक करता हूँ। आपको एग्जांपल बताता हूँ कि बाद में अगर अभी आप 31 मई से पहले रजिस्टर कर देते हैं एलपीयू नेस्ट के लिए और एलपीयू नेस्ट का एग्ज़ाम देते हैं तो आप अपने बहुत पैसे बचा सकते हैं। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम इंजीनियरिंग पे जाएंगे, इंजीनियरिंग हम कौन सी करेंगे, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करेंगे। मैक्सिमम बच्चे सीएससी के लिए अप्लाई करते हैं, चल सीएससी की एग्जाम्पल दे रहा हूँ। नॉर्मल बीटेक पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे नीचे
फीस लिखी हुई है फीस आती। तो अब यहाँ पे जो मैक्सिमम स्कॉलरशिप है वो कितनी बची है, 38% बची है। अगर 25 मई से पहले जो स्कॉलरशिप थी ना, यहाँ पे वो 48% तक भी मिल रही थी, 48% तक की स्कॉलरशिप भी थी, अब वो कम होकर 38 तक रह गई है। लेकिन अगर अभी 31 मई से बाद में अगर आप रजिस्टर करते हैं तो ये 38% वाली स्कॉलरशिप है ना, ये भी कम हो जाएगी, आपको ये 38% स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगी, है ना। अगर आप 31 मई के बाद ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ स्कॉलरशिप की फ़ीस और कम हो जाएगी। हम और किसी कोर्स की एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे ऊपर जाएंगे हम, इंजीनियरिंग के अलावा कोई और मैनेजमेंट की देखते हैं। चलो बीबीए की कितनी होती है, जैसे बीबीए पे क्लिक किया मैंने, बीबीए के ऊपर फीस के ऊपर गया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी जो 50% तक स्कॉलरशिप मिल रही है अभी तक, है ना, वो 31 मई, मतलब अगर इस कोर्स के लिए, बीबीए के कोर्स के लिए जो लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए, अगर आपको 50% स्कॉलरशिप चाहिए तो वो कितनी डेट है, 31 मई है। तो जल्दी से जल्दी एलपीयू नेस्ट के लिए रजिस्टर करके रख लो। एग्ज़ाम अभी आपका बाद में ही होगा, वो कब होगा एग्ज़ाम भी दिखाता हूँ, इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर आओगे तो आपका एग्ज़ाम होगा ना, यहाँ पे दिया भी हुआ है, देखो पहले तो 25 मई थी लेकिन अब वो कर दी गई है, लास्ट डेट ऑफ एडमिशन 31 मई। तो पहले थी, यहाँ पे अपडेट नहीं है थोड़ा सा, अब 31 मई तक कर दी गई है। तो आपको जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। एग्जाम देती 2 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा, कब आपका एग्जाम होगा सारा कुछ आपको इंपॉर्टेंट डेट्स पे क्लिक करती है आपको पता लग जाएगा। हाउ टू अप्लाई के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है कि कैसे आपको अप्लाई करना है, उसको वो ज़्यादा यहाँ पे दोबारा नहीं बताऊँगा ना। हाउ टू अप्लाई उसमें फ़ीस आपको बता दिया। तो बाद में अगर अभी आप 31 मई से पहले रजिस्टर नहीं करते तो आपकी 50% वाली ऑप्शन चली जाएगी, जिससे कि क्या होगा, आपकी मैक्सिमम स्कॉलरशिप कितनी रह जाएगी, 40% रह जाएगी। तो मतलब आप देख सकते हैं 40 - 32 8,000 पर सेमेस्टर का आपका नुकसान होगा, 8,000 पर सेमेस्टर का आपका नुकसान होगा ना। और कितने सेमेस्टर हैं इसमें टोटल, आप ऊपर कहाँ देख सकते हैं, ये यहाँ पे देख सकते हैं आपके 3 ईयर है, मतलब 3 × 2 कितना हुआ आपके 6 सेमेस्टर हो गया आपके टोटल, 6 × 8 आप कर सकते हैं। देखते हैं आपके कम से कम 4 कितना नुकसान हो गया आपका, देख सकते हैं 8,000 रुपये का नुकसान आप अपना एक सेमेस्टर में करा रहे हैं। तो ऐसे करके आप कोई भी कोर्स का चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैनेजमेंट छोड़िए, हम किसी और का चेक करते हैं, हम चेक करते हैं फैशन डिज़ाइनिंग का। फैशन डिज़ाइनिंग, बीएससी इन फैशन डिज़ाइनिंग करेंगे, उसकी फ़ीस कितनी है, इसकी भी 48% रहेगी है। तो ऐसे ही करके आपको फटाफट जल्दी से अप्लाई करना है। उसके बाद अभी एलपीयू नेस्ट आप जल्दी से दे देते हैं, आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो आप जल्दी से जल्दी डिसाइड कर पाएंगे कि आपको एलपीयू में पढ़ना है या नहीं पढ़ना, आपको मैक्सिमम कितनी स्कॉलरशिप मिली। ऐसे सब कंपेयर करके आप एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देके तो रख सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, जैसे आपको और भी फ़ायदा हो जाएगा। अब अपना 2 से 3 लाख रुपए तो यहीं बचा सकते हैं, क्योंकि 10% की जो स्कॉलरशिप है वो आपको एक सेमेस्टर में लॉस हो जाएगा अगर आप जल्दी से जल्दी नहीं रजिस्टर करते हैं ना। फ़ीस डिटेल अब हम आपको एक हॉस्टल फ़ीस डिटेल के बारे में बताता हूँ। हॉस्टल फ़ी डिटेल जैसे ही आप टाइप करेंगे आपके सामने एलपीयू की खुल जाएगी, एलपीयू लिखना पड़ेगा तो एलपीयू की वेबसाइट आ जाएगी। थोड़े से स्पेलिंग गलत हो गए हैं। हॉस्टल फीस डिटेल एलपीयू, ये लाइन लिखती है आपके सामने आ जाएगा। तो रेजिडेंशियल फैसिलिटी के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक अर्ली डिसीजन के बारे में बताता हूँ मैं। यहाँ पे लिखा है ना अर्ली डिसीजन बेनिफिट। तो अगर आप अभी एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देके अपना डिसीजन लेते हैं जल्दी से जल्दी, तो अगर आप 30 जून से पहले रजिस्टर करते हैं किसके लिए, हॉस्टल के लिए और मेस के लिए, तो आपको 10,000 रुपीज़ रूम के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा और 5,000 रुपीज़ आपको मेस के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप ये लेट करते हैं तो ये 15,000 रुपये का नुकसान तो आपका सीधा हो जाएगा, क्योंकि अगर आप 30 जून के बाद जैसे आप 1 जुलाई को ले रहे हैं हॉस्टल या मेस, तो आपको कितने 15,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, ये आपका नुकसान हो गया। 10% आपको स्कॉलरशिप का नुकसान हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी एलपीयू नेस्ट के लिए रजिस्टर करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, उससे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आई होप आप सबको ये वीडियो टाइम से देख लो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि सबके जो 500, 1000, 15, 2000, 1 लाख रुपए जितने भी बच सकते हैं बच जाएँ, है ना। हमारा तो मोटिव यही है कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचे। तो जल्दी से जल्दी रजिस्टर करके एग्जाम दे दो। मिलते हैं ऐसे अगली इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट्स वगैरह में पूछ